हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कन्हैया स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस छोटी सी वीडियो में हम लोग कैलेंडर से संबंधित आने वाले प्रश्नों को देखेंगे और कैसे उसमें प्रयोग करके निकालेंगे। ठीक है, एक छोटा सा फार्मूला है, उसकी मदद से हम लोग कैलेंडर से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर सकेंगे। ठीक है, तो उससे पहले छोटी सी कुछ बेसिक बातें हैं, उसको जान लेते हैं। जैसे कैलेंडर के अंतर्गत दो प्रकार के वर्ष प्रयोग में आते हैं। कौन कौन से हैं दोनों? एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष 366 दिन का होता है। ठीक है, ये तो आम बात है, सभी लोग जानते होंगे। और लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यदि कोई भी वर्ष दिया है उसमें हम 400 से भाग देंगे। ठीक है, कोई भी वर्ष दिया है उसमें हम 4 से भाग देंगे। यदि पूरा पूरा कट जाए तो वह लीप वर्ष होगा, और पूरा पूरा न कटे तो वह साधारण वर्ष होगा, यानी कि 365 दिन वाला। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है 1984। ठीक है, इसमें यदि हम लोग 400 से भाग दे रहे हैं तो 496 बार में पूरा का पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब यह एक लीप वर्ष है। ठीक है, लेकिन यदि यही शताब्दी में दे दें, जैसे कि 1600, ठीक है, 1700, 1800, 1900 या फिर 2000, तो इसमें यह नियम लागू नहीं होगा, 4 से भाग नहीं देखेंगे। यदि शताब्दी है तो उसमें हम लोग को 400 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो गलत आएगा। जैसे दिया है, शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए दिए गए शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देते हैं। यदि पूरा पूरा कट जाए और कुछ भी शेष ना बचे तो वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष का होगा। जैसे 800 है, सन 800 में हम 400 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब यह लीप वर्ष है। और 1200 में भाग देंगे 400 से तो यह भी पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब लीप वर्ष है। और 2000 में भी 400 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा, इसका मतलब लीप वर्ष है। यदि यहीं पर 1500 आ जाए तो इसमें हम लोग 400 से भाग देंगे तो 4 3 1200। ठीक है, तो इसमें 300 बच रहा है, तो इसका मतलब इसमें शेष बच रहा है कुछ ना कुछ, इसका मतलब यह लीप वर्ष नहीं है। और 1800 आ जाए, इसमें भी हम लोग 400 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसका मतलब कि यह लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो यदि शताब्दी वर्ष रहे तो हम लोग को 400 से इसमें भाग देकर चेक करना पड़ेगा। जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। ठीक है, तो जब भी शताब्दी वर्ष आ जाए तो इसमें 400 से भाग देकर चेक करना पड़ेगा, चेक किया करेगा। ठीक है, 1800 इसमें हम लोग 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, इसका मतलब कि यह लीप वर्ष नहीं है। और यहाँ पर आ गया 1900 में यदि हम 400 से भाग देंगे, 4 चौको 1600, यानी कि 300 बच गया, इसका मतलब यह भी लीप वर्ष नहीं है। अब यहाँ पर आ गया 1982। ठीक है, तो यह तो शताब्दी वर्ष है नहीं, सिंपल दिया है, तो इसमें 4 से भाग देकर चेक कर लेंगे तो 4 चौको 16, 3 बचेगा 38। ठीक है, 4 9 36 2। ठीक है, 4 चौको 16, 3, 4 9 36 2। ठीक है, तो 1982 में 4 से भाग देंगे तो यह भी पूरा कट नहीं रहा, इसका मतलब यह साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। अब यहीं पर 1992 में हम 4 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब यह लीप वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगला दिया है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो यहाँ पर दिया 1984, इसमें 400 से 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 3। ठीक है, अब 4 से भाग देंगे 4 9 36 2। तो ठीक है, यह पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब अब अगला चेक करते हैं। अगला है सन 2004, इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा इसका मतलब यह लीप वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 1200। अब 1200 में 400 से भाग देंगे, 4 3 1200, यानी कि यह पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें भी यह भी लीप वर्ष है। अब चेक करेंगे 1984 को। 1984 में जब 4 से भाग देंगे तो यह भी पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब यह भी लीप वर्ष है। लेकिन आ गया 1400। 1400 तो शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कट नहीं रहा है, 4 दूना 8, 4 3 12। ठीक है, 200 बच रहा है, इसका मतलब यही बचा एक, इसका मतलब यह लीप वर्ष है। ठीक है, अब टाइप 2 के बारे में देखते हैं। टाइप 2 को जानने से पहले कुछ हम लोग को फार्मूला देखना पड़ेगा। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे यही दे दिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसान चुटकियों में निकाल सकते हैं, मात्र 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को पहले कुछ फार्मूला देखना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला ये रहा। ठीक है, तो फार्मूला के लिए हम लोग को मंथ यानी प्रत्येक महीने का एक कोड है, उसके बारे में जानना होगा। जैसे
यदि नॉर्मल ईयर है तो उसमें जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड भी 4। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे शुरू में लिखा है 144 और अंत में 3 में लिखा है, अंत 3 डिजिट है 146, यानी कि इससे 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो 144 और 146 इतना तो याद ही हो गया। और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, फिर यहाँ 5 का वर्ग, यहाँ 6 का वर्ग, ठीक है। तो याद कैसे होगा? 144 0 फिर 5 का वर्ग, फिर 0 फिर 6 का वर्ग, फिर 146, ठीक है। तो 144 0 25 0 36 146, ठीक है। 144 फिर 0 फिर 5 का वर्ग, फिर 0 फिर 6 का वर्ग, फिर 146। तो याद हो गया 144 0 25 0 36 146। अब यहीं पे यदि लीप वर्ष आ जाएगा तो केवल जनवरी और फरवरी महीने में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 03 इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। या प्रत्येक महीने का अलग अलग कोड है। तो कोड तो एकदम सिंपल याद हो गया। कैसे? 144 फिर 0 फिर 5 का वर्ग यानी 25, फिर 0 फिर 6 का वर्ग यानी 36, फिर 146। 144 0 25 0 36 146, ठीक है। तो कोड, हर महीने का कोड याद हो गया। अब सेंचुरी का भी कोड याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आ गया सन 1942, ठीक है। तो इसको 1900 प्लस 42, इसका सेंचुरी तो 1900 होगा, ठीक है। तो यही सेंचुरी है, तो प्रत्येक सेंचुरी का एक कोड होगा। तो जैसे यदि सेंचुरी में 400 से भाग दें, यदि शेष 0 बचेगा तो उसका कोड 6 होगा, और शेष 100 बचेगा तो उसका कोड 4 होगा, और शेष 200 बचेगा तो इसका कोड 2, और शेष 300 बचेगा तो इसका कोड 0। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सन 1600 में आ गया, तो 1600 में हम लोग 400 से भाग देंगे तो कोड 0 होगा, तो इसका शेष 0 होगा तो इसका कोड 6 लिखेंगे। और सन 1900 में 400 से भाग देंगे, 4 3 12 4 चौको 16, ठीक है। तो 300 बच गया, तो 300 जब बचा तो इसका कोड 0 है, ठीक है। तो इसका कोड 0 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे देखकर घबराइए नहीं, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एकदम सिंपली, ठीक है, लगता जाएगा। और यही लीप ईयर का देख लेते हैं, लीप ईयर में कोड कैसे इस्तेमाल होगा। तो लीप ईयर में 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 4 5 6 20, जितने बार में गया रहेगा यहाँ पर उसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। और यदि 32 आएगा, 4 वाटे 32, 8 बार में गया तो 8 लिखेंगे। और यहाँ पर यदि 22 है तो 22 में 4 से भाग देंगे तो 4 5 6 20, 5 ही बार में जा रहा है, 6ठवें बार तो जा नहीं रहा है। तो जितने बार में जाएगा वही लिखेंगे, यहाँ पर शेष का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जितनी बार जाएगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो यह अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। और डे कैसे निकालेंगे? यदि 1 आया, ठीक है, तो उस दिन रविवार रहेगा। 2 आया तो सोमवार, 3 आया तो मंगल, और 4 तो बुध, और 5 तो बृहस्पति या फिर गुरुवार, और 6 आया तो शुक्रवार, और 0 आया तो शनिवार, ठीक है। तो इसे देखकर, इतना देखकर घबराइए नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सभी क्लियर हो जाएगा। और फिर दिन निकालेंगे कैसे? फार्मूला क्या है? डे, ठीक है, यानी कि दिन, प्लस मंथ यानी कि महीना, और प्लस सेंचुरी का कोड लिखेंगे, फिर प्लस ईयर लिखेंगे, और प्लस लीप ईयर, ठीक है। और सब में 7 से भाग दे देंगे। तो अब सीधे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जैसे, यानी क्वेश्चन दे दिया 4 मई 2020 को कौन सा दिन है, ठीक है। तो आज है 3 मई, कल रहेगा 4 मई, ठीक है। 4 मई 2020 को कौन सा दिन है? तो 4 मई, तो 4 को 4 लिख देंगे सीधे, ठीक है। फिर मई का कोड क्या था? तो यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और फिर 2020 यानी कि 2000 प्लस 20। अब जब 2000 है, सेंचुरी आ गया, अब इसे 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। जब पूरा पूरा कट गया तो शेष 0, और जब शेष 0 आ रहा है तो क्या लिखा जा रहा है? तो 6, तो यहाँ पर 6 लिखा जाएगा। और फिर 20 बचा, यानी कि ईयर बचा। अब ईयर में हम लोग भाग देंगे 4 से, तो 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर 5 बार में पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। अब सब में 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब सबको जोड़ने पर आएगा 37, और 37 में जब 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। अब 2 शेष बच रहा है, इसका मतलब कौन सा वार है, यानी कौन सा दिन है? तो 2 बच रहा है, इसका मतलब सोमवार है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन यदि नहीं समझ आए तो अगला देखिए। अगला कह रहा है 15 अगस्त 1947, यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? तो 15 को एज इट इज़ 15 लिख देंगे, ठीक है। और अगस्त का कोड क्या है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे अगस्त। और फिर 1947 यानी कि 1900
प्लस 47, सेंचुरी 1900 है, तो 1900 में जब 400 से भाग देंगे तो 4×3 = 12, 4×4 = 16, ठीक है, 300 बच रहा है। अब जब 300 शेष बच रहा है तो सेंचुरी में उसका कोड क्या हो रहा है, 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब बचा 47, यानी कि ईयर को सेम टू सेम उतार लो। अब फिर ईयर में लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 47 में 4 से भाग देंगे। अब जब 47 में 4 से भाग देंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 और 11, ठीक है, तो 11×4 = 44, यानी कि 11 बार में जाएगा, यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 11 रहेगा। अब सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 69 नहीं, 69 में 7 और जोड़ेंगे, यानी कि 9 7 16, यहाँ पर आएगा 76, ठीक है। अब 76 में 7 से भाग देंगे तो 7 10 में 70, यानी कि 6 शेष बचेगा। अब जब 6 शेष बचा, इसका मतलब क्या है, शुक्रवार, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 शेष का मतलब क्या है, शुक्रवार, ठीक है। तो जब 6 शेष आए इसका मतलब उस दिन, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लीप ईयर वाला पूछ रहा है 13 फरवरी 1936 को कौन सा दिन था। तो 13 को 13 लिख लेंगे और फिर फरवरी, यानी कि 1936 को जब 4 से भाग देंगे तो यह पूरा का पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब यह लीप वर्ष है। और लीप वर्ष यानी कि फरवरी है, तो इसका कोड क्या इस्तेमाल होगा, 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखा गया। अब 1936 यानी कि 1900 + 36, तो 1900 में जब 400 से भाग देंगे तो 300 शेष आएगा, 300 शेष मतलब इसका कोड 0, यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। और फिर 36 को 36 सेम टू सेम उतार देंगे। अब बचा लीप ईयर निकालना है, तो 36 में 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब सबको जोड़ करके 7 से भाग दे दो। अब जब सबके जोड़ेंगे तो आएगा 61। अब इसमें जब 7 से भाग देंगे तो आएगा 5, 5 का मतलब बृहस्पतिवार या फिर शुक्रवार, ठीक है। जब 5 कोड बचेगा तो क्या होगा, बृहस्पतिवार, पीछे अभी दिखाया। अब अगला क्वेश्चन है आज का कि 2 अक्टूबर 1869, यानी कि गांधी जी का जन्म जब हुआ था तो किस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो यह देखते हैं, ठीक है, तो 2 को 2 लिख देंगे, ठीक है। अक्टूबर का कोड क्या है, अक्टूबर कोड क्या है यहाँ पर, अक्टूबर, ठीक है, 1 है, ठीक है। तो अक्टूबर यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1। और फिर 1869 यानी कि 1800 + 69, 1800 शताब्दी ईयर है। तो जब 1800 में 400 से भाग देंगे तो 4 × 4 = 1600, बचेगा 200, यानी कि 200 जब बचेगा तो कोड हमारा क्या इस्तेमाल होगा, 2, ठीक है, पीछे देखिएगा अभी, तो यहाँ पर कोड इस्तेमाल होगा 2। अब 69 को यानी कि 69 को 69 ईयर पूरा लिखेंगे। अब लीप ईयर निकालना है, तो यानी कि 69 में कितने लीप ईयर होंगे, तो 69 में हम लोग भाग देंगे 4 से, जब 4 से भाग देंगे तो 17 आएगा, ठीक है, ठीक है, 17 बार में जाएगा और शेष बचेगा, शेष को यहाँ पर नहीं लेना है। तो अब सबको जोड़ करके 7 से भाग देना है। अब जब सबको जोड़ेंगे तो आएगा 91, और 91 में 7 से भाग देंगे तो 7 × 7 और 2, 7 × 21, ठीक है, यानी कि शेष बचेगा 0। अब सब जब शेष 0 बचा, इसका मतलब क्या है, शेष जब 0 बचा इसका मतलब क्या है, शनिवार, ठीक है। यहाँ पर देखिए शेष 0 मतलब शनिवार। तो यानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो शनिवार को हुआ था गांधी जी का जन्म, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि समझ में आ गया तो आखिरी क्वेश्चन यह आप लोगों के लिए होमवर्क, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, निकाल कर कमेंट में करिएगा, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को सेम ऐसे ही निकालना है। और यह जो काटने वाली विधि है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही काटे, इसको इस तरह से भी काट सकते हैं, जैसे 7 है तो 7 से इसमें डायरेक्ट भाग दो, ठीक है, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, यहाँ पर 3 बचा तो यहाँ 3 लिख लो। अब 69 है तो 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, 7 9 63, 9 बार में गया, शेष कितना बचा, 63, यानी कि 6, तो यहाँ पर 6 लिख लो। अब 6 और 3 को भी जोड़कर ऐसे भाग दे, जैसे 6 3 9, और फिर 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, ठीक है। तो अब इसमें भी 7 से भाग देंगे तो 0 ही शेष आएगा, यानी कि पूरा पूरा चल गया 0। तो ऐसे अलग अलग भाग दे कर भी देख सकते हैं, अलग अलग भाग देने पर जितना शेष आएगा उसे लिख कर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सब लगेगा। यह पार्ट 1 था, अगर वीडियो पसंद आया तो पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब समझ में आ गया तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इसका निकाल करके कमेंट में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।